और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। यहाँ पर सिधरा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सिधरा इलाके से बड़ी खबर, जम्मू के सिधरा इलाके में मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। लगातार हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। हाईवे से सटा हुआ ये इलाका है। देर रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि एक ट्रक के जरिए कुछ आतंकवादी श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कोमल सिंह ने दिखाई। जानकारी फिलहाल मिल पा रही है कि एनकाउंटर यहां पर जारी है और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस इलाके की जहां पर फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। ग्राउंड जीरो पर मुठभेड़ लगातार जारी है। जम्मू के सिधरा इलाके में एक आतंकवादी बड़ा हमला, आप आवाजें सुन रहे होंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जवान और सीनियर ऑफिसर यहाँ मौके पर मौजूद है। अब आवाजें साफ आपको सुनाई दे रही हैं। 2 से 3 आतंकवादियों की यहाँ पर होने की आशंका और साफ आवाजें सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है मौके पे। मेरे क्या दिखा रहे हैं 2 से 3 सुपर एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज़ एटीन इंडिया पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। सर आपसे बात करेंगे। 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका है, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और कौन सी तंजीम से जुड़े हुए हैं? तंजीम का भी कहना मुश्किल है जी। 2 से 3 आतंकवादी यहाँ मौजूद हो सकते हैं जी, ज्यादा भी हो सकती है जी। सुबह हमें एक ट्रक की सस्पिशियस मूवमेंट जो हमारे हाईवे क्यूआरटी ने नोटिस किया, उसको फॉलो किया जी। और जब वो यहाँ नाके पे पहुंचे, जब नाके पे रोका गया जी, तो ड्राइवर नेचर्स कॉल की के बहाने नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ जी। हमने जब ट्रक की सर्च शुरुआत की तो हम पे फायर आया। जवाबी कार्रवाई चल रही है। अभी एनकाउंटर शुरू हुआ है। जवाबी कार्रवाई चल रही है, एनकाउंटर शुरू हो रहा है। और आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तंजीम कौन सी है ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन एनकाउंटर यहाँ पर लगातार हो रहा है। तो जम्मू में अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। कोमल सिंह हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आतंकियों से मुठभेड़ फिलहाल वहां पर चल रही है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीर नजर आ रही है एनकाउंटर को लेकर? मोनिका, बिल्कुल इस समय हमें आगे भी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चूंकि एनकाउंटर दोनों तरफ से चल रहा है और गाड़ी में है दोनों मिलिटेंट, तीनों मिलिटेंट जो है 2 से 3 मिलिटेंट होने की आशंका जताई जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेज के जी और सिक्योरिटी को यहाँ पर बुलाया नहीं दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए कि और भी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम तरफ से सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे हमें चूंकि इनके यहाँ पर आगे जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आप देखें कि ये हाईवे है, ये कश्मीर जा रहा है रास्ता और ये जम्मू से श्रीनगर रास्ता जा रहा है। और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया। सबसे बड़ा ऑपरेशन मोनिका, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था 24 अप्रैल को और 22 अप्रैल को एक बड़ा यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। और आज फिर उससे भी बड़ा आतंकी हमला जो है यहाँ पर सामने आया। एक ट्रक को आग लगा दी गई और चूंकि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जम्मू पुलिस के ऑफिसर जो है वो बार बार हमें कह रहे हैं कि आप साइड पे हो जाइए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सुरक्षा कर्मी को फिर से बुलाया गया है स्पॉट पे। और आप सीधे लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जी। कुछ दिन पहले मैंने आपको पहले बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक धमाका हुआ था और उसी ब्रिज के पास आज आतंकवादी हमला भी सामने आया। मोनिका, ये आज का सबसे बड़ा हमला है। 2 से 3 आतंकवादी। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ब्रिज पर भी अटैक किया गया था, क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है फिलहाल? कोमल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल मोनिका, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पे सुनी भी कमी है, लेकिन आप देख रही है एक ऐसा एरिया, एक जंगल वाला एरिया है, हाईवे है और रास्ता कश्मीर को जा रहा है। हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोनिका जी कोमल, कितना घना आबादी वाला ये इलाका है और जो जंगल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि फॉग भी वहां पर बहुत ज्यादा है। कितने इलाके में फैला हुआ ये जंगल है, क्या कुछ चैलेंजिंग यहाँ पर सुरक्षा बलों को हो रहा है ऑपरेशन के लिए? मोनिका ये नेशनल हाईवे है, जम्मू से रास्ता कश्मीर को जा रहा है। आप देखें, आप तस्वीरों में अगर देख रहे थे जी कोमल, आपसे हम राब्ता कायम जी कोमल, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राब्ता कायम करने की हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो से कोमल सिंह हमें ये हर ताज़ा तस्वीर बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। हाईवे का ये इलाका है, जम्मू से सीधे श्रीनगर ये जाता है। यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स की हरकत यहाँ पर नजर आई देर रात जब पेट्रोलिंग हो रही थी, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल पा रही है कि एनकाउंटर चल रहा है और फिलहाल इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के सिधरा में इस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर यहां पर सामने आ रही है, जिसके बाद जांच का दायरा, सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। हाईवे से सटा हुआ ये इलाका बताया जा रहा है। देर रात ये जानकारी मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स की हरकत यहां पर नजर आ रही, मूवमेंट नजर आ रही, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोरोना वायरस से बेहाल हो चुके चीन में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार को लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं दिख रही। लोगों के इलाज के सारे इंतजाम दम तोड़ चुके हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना बंद नहीं कर रही। मतलब यह कि कोरोना वायरस से बेहाल चीन के लोग पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए चीन के अस्पतालों के अंदर तो क्या, बाहर भी मरीजों की भीड़ जमा हो गई। ये वो मरीज बताए गए जिनके लिए अस्पताल में बेड मौजूद नहीं थे। अस्पताल के अंदर तो हालात और भी भयानक दिखे। रिसेप्शन के आगे की जगह पर कई बेड लगाकर मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया। फर्श पर लिटाकर भी मरीजों के इलाज की एक तस्वीर सामने आई। एक वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया जिसमें अस्पताल का एक कमरा दिखाया गया। बेड के साथ कुछ मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के इस खतरनाक विस्फोट ने चीन की ताकत की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बेड तो क्या, वहां ऑक्सीजन तक की किल्लत पैदा हो गई। बुखार में दी जाने वाली दवाओं की किल्लत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। ऊपर से डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी है। लेकिन चीन की सरकार को दम तोड़ रहे लोगों की जान से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसके लिए अब पूरी दुनिया में चीन की फजीहत होनी शुरू हो गई। क्योंकि बीजिंग में मातम का सन्नाटा पसरा है, तब चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने में लग गया। अब ताजा फैसले के मुताबिक चीन पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का नियम खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के जश्न में चीन जरा भी कोताही नहीं करना चाहता। पहले शंघाई के कुछ बाजारों में चकाचौंध और भीड़-भाड़ के वीडियो सामने आए थे, लेकिन अब तो बीजिंग में भी कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए। दावा यह है कि चीन कारोबार के साथ समझौता करना नहीं चाहता, इसीलिए वहां रोज हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन चीन को फिक्र है तो केवल कारोबार की। माना जा रहा है कि चीन की सरकार अब वहां की जनता से बदला लेने के मूड में है। क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहां की जनता ने ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जिसके बाद चीन की सरकार पाबंदियों में ढील देने पर मजबूर हो गई थी। पाबंदियों में दी गई वही ढील चीन में कोरोना विस्फोट की वजह बन गई। अब हालत यह है कि जो कंटेनर वहां मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें शवों को रखा जा रहा है, क्योंकि शवों को रखने के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची। अस्पतालों के मुर्दा घरों में शव रखने के सारे इंतजाम भर गए। फर्श पर रखे शवों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में कबाड़ रखने वाले स्टोर रूम तक में फर्श पर शव रखे हुए दिखे।